नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की कट ऑफ में। लगभग यही कट ऑफ रहेगी। अगर ज़्यादा कुछ धांधली या कुछ भी अनफेयर मीन से काम नहीं हुआ तो ये 100% यही कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया था। तो मेरा एग्ज़ाम था आपका 20 तारीख को शाम की शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ामों को अटैम्प्ट कर चुका हूँ। मैं आपको थोड़ा अपने मार्क्स भी दिखा देता हूँ। देखो, ये आप ये देख सकते हैं। मैं इसको इन मार्क्स को थोड़ा सा अपनी पर्सनल डिटेल्स वो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अपने मार्क्स दिखाता हूँ जो मैंने पिछली बार आरओ में गेन किए थे। 161 मार्क्स थे मेरे स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में मेरे 46.10 मार्क्स थे, और टोटल मेरे मार्क्स आए थे 207। ठीक है, और जो मेरी कैटेगरी थी वो जनरल थी। तो ये मेरे मार्क्स हैं। मैं इसको डिटेल को आपको ज़्यादा वो शो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि ये मेरे 2019 में आरओ में आए हुए मार्क्स हैं। ठीक है, इस बेस पर मैं आपको इस बार की कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। और आपको जो पिछले बार वाली कट ऑफ पता है कि आरओ की पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, तो जो एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसकी कट ऑफ गई थी 205 यूआर की। बाकी की आप उसके हिसाब से नीचे कम भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा तो हम डिस्कस करते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, इस बार मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। और ठीक है, और इसमें देखो सबसे बड़ा टाइपिंग का जो इशू आया, मतलब टाइपिंग का जो इशू था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है हमारे सामने कि कि मैंने पूरा का पूरा टाइप किया था। मैंने पूरा 100% टाइप कर दिया था। मैंने कर दिया था 16 मिनट में। 16 मिनट में मैंने पूरा 100% क्या कर दिया था, टाइप कर दिया था। बट वो 100% नहीं दिखा रहा था। वो दिखा रहा था मेरा 99.8% दिखा रहा था। ठीक है, और मैं इसमें घबरा गया। मैंने कहा कि क्या होगा क्या होगा क्या। मैंने फिर एक एक लाइनें चेक की। लाइनें मैंने कैसे चेक की कि पहला वर्ड चेक किया और एक लास्ट वर्ड चेक किया। फिर नीचे नीचे जो जितना मैंने टाइप किया था उसका पहला वर्ड चेक किया, लास्ट वर्ड चेक किया, तो वो एग्जैक्ट सेम थे। फिर मैंने स्क्रॉल किया, फिर पहला वर्ड चेक किया, लास्ट वर्ड चेक किया, फिर यहाँ पहला किया, यहाँ लास्ट चेक किया, वो भी बिल्कुल सेम थे। फिर जो लास्ट में 3 लाइनें बच गई थी, तो मैंने उसके पहला वर्ड चेक किया, लास्ट वर्ड चेक किया, पहला किया, लास्ट वर्ड चेक किया, वो भी देखा, तो मैंने बिल्कुल सेम थे। एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे जिस जिस पोजीशन पे पैराग्राफ था। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि 99.8 क्यों दिखा रहा था। इस प्रोसेस को करते करते मेरे 2 मिनट निकल चुके थे, और मेरे क्लॉक जो चल रही थी वो 18 पॉइंट समथिंग मिनट हो चुके थे, मतलब 18.5 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। बट मैंने कहा कि यहाँ पे अब कुछ हो नहीं सकता है, तो मैंने फिर वहाँ पे कैलकुलेट किया, और मैंने सीधे 18 मिनट और 30 सेकंड में ही अपने उसको क्या कर दिया, पॉज कर दिया। क्योंकि अगर आप 18 मिनट में, मैं अगर लेट सपोज मैं 498 वर्ड भी अगर टाइप करता हूँ 18 मिनट में, 18.5 मिनट में, तो मेरी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं 26 या 27 की हो जाएगी, जो कि आयोग को चाहिए थी 25 की स्पीड। 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, मतलब 25 मार्क्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्पीड जो 25 चाहिए थी, तो इस ज़्यादातर स्टूडेंटों ने यही गलती की। बहुत से स्टूडेंट यही सोच रहे थे अपनी गलती करेक्ट करने के लिए। उन्होंने 15 मिनट या 14 मिनट में उन्होंने क्या कर लिया था, 14 मिनट में उन्होंने अपना एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया था टाइपिंग का। बट उनका जो टाइपिंग था वो 99.8 ही अटक गया, और वो इंतज़ार करते गए कि कैसे सही होगा। नहीं कर पाए लास्ट में, और लास्ट में उनका ऑटोमेटिक सबमिट हो गया 99.8 में। और जो अगर अगर आप देखेंगे 498 वर्ड देखेंगे, और अगर आप देखेंगे 498 20 में, तो आपकी जो स्पीड है वो आ रही है 24 पॉइंट। तो ये सारे लोग क्या होने बाहर होने वाले हैं। तो यहाँ पे यही एक ट्रिक थी, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक सबमिट का बटन भी था, और आप भी उसको पहले भी सबमिट कर सकते थे। तो जिन भी बच्चों ने, मतलब जैसे किसी ने 498 वर्ड टाइप किए हैं, उसका 99.8 आ रखा है, और वो 5 या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड पहले भी अगर सबमिट कर देता है, तभी भी उसकी स्पीड 25 की हो रही थी। तो बहुत से बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं लग पाया कि आयोग या एनटीए क्या चाहता है। तो जिन जिन भी छात्रों ने ये किया है, तो वो कहीं ना कहीं कट ऑफ में रहने की उनकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चक्कर में कट ऑफ से क्या बाहर होने वाले हैं। तो अब टाइपिंग इशू के बारे में मैंने बात कर दी। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। मैंने आपको पिछले टाइम की अपनी दिखाई थी मार्क्स। मेरे 161 मार्क्स थे, और 46 मेरे उसमें क्या आए थे, टाइपिंग में आए थे। तो मेरे लगभग ये 207 पॉइंट समथिंग मार्क्स मैंने गेन किए थे। तो इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन देखें, नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि पेपर किसी का टफ होता है, किसी का कम होता है, बट हर पेपर में स्टूडेंट भी अलग अलग होते हैं।
अगर कहीं पे टफ पेपर है और वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं तो वो अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई टफ शिफ्ट थी तो उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि टॉप 8 बच्चों के मार्क्स ही देखे जाते हैं और उन सारे मार्क्सों को मिलाकर जब एक रेंज मार्क्स बनाए जाते हैं तो तब आपकी क्या होती है कि नॉर्मलाइज किया जाता है। तो लगभग 1 या 2 या 3 ऐसे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी के 2 मार्क्स बढ़ते हैं, किसी के 2 मार्क्स घटते हैं, या 5 मार्क्स तक, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक का ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट फिर भी इस बार पहली बार पैटर्न भी चेंज हुआ है और बहुत से बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत भी आई है। मेरे मार्क्स भी खुद इस बार डिक्रीज़ हो गए हैं, तो इस बार मेरे 155 मार्क्स आ रहे हैं ARO में, क्योंकि ARO का एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं था, क्योंकि ARO के एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम थी। ARO की कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ ARO की कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं अपनी तरफ से ये उम्मीद लगाता हूँ कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 150 है और अगर वो 45 मार्क्स ले आता है, क्योंकि एटलीस्ट अगर जिसने 100% कर दिया है तो उसके 45 मार्क्स तो आने ही आने हैं, तो वो भी कितना 195 पहुंच जाएगा। तो 190 एक अच्छी रेंज रहेगी। 195 में आप ±2 कर लें तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 99% आपकी कट ऑफ यही जाएगी। अगर आपकी ज़्यादा जाएगी तो 152 ±2 ये मान लीजिए। बट आपको टाइपिंग के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, वो 45 प्लस होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर मैं इसमें जनरल की कट ऑफ बताऊँ आपको, तो जनरल की कट ऑफ जाएगी आपकी 192 ±2। या अगर हम उसमें सिर्फ मार्क्स की बात करें तो मार्क्स की अगर मैं बताता हूँ आपको, तो आपको बताता हूँ 152 ±2, और टाइपिंग में आपके मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें क्या है सिलेक्शन या अपना रिजल्ट में अपना नाम देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये कट ऑफ पे इतना ज़्यादा वो डिस्कस ना करें, क्योंकि रिजल्ट अभी आपको पता है कि 28 फरवरी को नई डेट आ गई है, रिट आ गई है। ठीक है, पर 28 को आपको पता है 1 तारीख को आपके हाई कोर्ट की क्या है छुट्टी है, तो उस दिन भी उस रिट पे कोई भी डिसीजन नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये रिट थोड़ा बढ़ने वाली है। जब तक इस रिट पे कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक आपका रिजल्ट आना इम्पॉसिबल लग रहा है। बट फिर भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट पिछली बार मैं आपको बताऊं कि 22 अक्टूबर को मेरी टाइपिंग थी और 27 अक्टूबर को मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया था। मात्र 5 दिन में ही हमारा क्या आ गया था, रिजल्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया था। बट इस बार एनटीए की गड़बड़ियों के चक्कर में और रिट के चक्कर में ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो मे भी आप ये मान सकते हैं कि मार्च के 7 मार्च, ये 7 मार्च जो फर्स्ट वीक है आपका मार्च का, उसके लास्ट में या फर्स्ट मार्च, ये 7 मार्च तक आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।